हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब खूब मज़े में होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग का ये लेसन नंबर 6 है, जिसमें आप लोग ये जान गए होंगे। पहले वाला वीडियो आप सभी ने अगर देखा होगा तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि हम लोग यहाँ पर जो है झारखंड से रिलेटेड, झारखंड में होने वाले परीक्षाओं से रिलेटेड यहाँ पर क्लास कर रहे हैं। लेसन नंबर 6 है, जैसा कि आप यहाँ देखिए लिखा देख पा रहे हैं, झारखंड जिला दर्शन, यानी झारखंड का हर जिला के बारे में हम लोग खूब बारीकी से यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्वेश्चन कहीं से भी आए, परीक्षा में छूटना नहीं चाहिए। झारखंड में होने वाले सभी एग्जाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण है, जैसे जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड दरोगा, जेटेट, ईटीसी। यानी झारखंड में जो परीक्षा होती है उसमें से झारखंड के अंदर से क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग खूब बढ़िया से कर पाए। ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम लक्ष्य एकेडमी रांची, ये हमारा नंबर 8252656697। मैं हूँ वी कुमार, लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर। पूरा नाम विजयंत कुमार मिश्रा, लेकिन ऑफिशियली वी कुमार के नाम से लोग जानते हैं ज़्यादा। और यूट्यूब चैनल भी वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची के नाम से ही है। तो चलिए आइए हम लोग इसमें वन बाय वन समझते हैं, देखते हैं। अब फिर से आप ये पूछेंगे, सर ये जो कौन सा, ये किस चीज़ से आप पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं पहले इसके ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ, शायद बोर्ड का जो ब्राइटनेस है उससे अब शायद बढ़िया यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा। तो चलिए इतना में ब्राइटनेस सेट कर देते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ये क्या है, तो हम लोग जेपीएससी वगैरह के लिए अपना खुद से अलग से नोट्स बनाए हुए हैं। उस नोट्स को एक किताब का रूप दिया गया है, वही किताब है, उसी से यहाँ पर पढ़ाई करवाया जा रहा है, पढ़ाई हो रहा है। क्लियर। चलिए आइए सारा कुछ देखते हैं, एक भी चीज छूटे ना। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले गोड्डा। चूंकि गोड्डा एक छोटा जिला है, बहुत कुछ इसमें जानने के लिए नहीं है, तो क्वेश्चन कम आते हैं परीक्षा में। तो इसके लिए बस एक पेज का क्वेश्चन है, बने रहिए, छोटा वीडियो बनेगा और खूब बढ़िया से आप समझ जाएंगे। देखिए गोड्डा का जो मुख्यालय है वो गोड्डा ही है। क्षेत्रफल की बात करें तो गोड्डा का जो क्षेत्रफल है 2265 वर्ग किलोमीटर का सिर्फ क्षेत्रफल है इसका, और किलोमीटर स्क्वायर। और पहले हम लोग गोड्डा का मैप देख लेते हैं। ये जो मैप है गोड्डा का, तो ये एक ही पेज में यहाँ पर हम लोग किए हुए थे। देखिए गोड्डा का जो मैप है, यहाँ आप इस मैप में देखिए, थोड़ा सा छोटा करते हैं मैप को। यहाँ जो है आप देख रहे हैं, ये गोड्डा यहाँ पर है। क्लियर। और इस मैप में गोड्डा का जो अन्य जगह है वो दिखाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, मैप दिखाने का बस उद्देश्य इतना है कि आप कोई भी तैयारी करें तो मैप वाइज पॉइंटिंग करें। जैसा कि मैं अपने पहले वाले सारे वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि मैप पॉइंटिंग किस तरह से करें। फिर से इसमें बताता हूं कि आप झारखंड का अगर पढ़ाई कर रहे हैं या सेंट्रल लेवल का भी आप तैयारी करते हैं, पूरे भारत के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो आपके पास इंडिया का मैप होना बहुत ज़रूरी है। और भारत का मैप खरीद लीजिए, और भारत का मैप में आप सिलसिलेवार तरीके से पॉइंटिंग करेंगे कि किस जगह पर कौन सा स्टेट है, राज्य है। उसके बाद आप ये जो राज्य के अंदर से जो चीज़ पढ़ना है उसके बारे में आप मैप पे पॉइंटिंग करते हैं। उसी तरह से झारखंड के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो झारखंड में मैप में आप देख रहे हैं कि गोड्डा यहाँ पर है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। आप झारखंड का जिला का अलग अलग मैप खरीद लीजिए। अगर 50 पैसा 1 रुपया में किताब दुकान के पास मिल जाएगा। किताब दुकान में अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आज मोबाइल का युग है, कंप्यूटर का युग है। आप एक मैप को डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसी का फोटोकॉपी करा लीजिए 10-12 गो। और 10-12 ठो कॉपी कराने के बाद आप गोड्डा का जैसे मैप है या झारखंड का जो भी जिला मैं बताया हूँ, यहाँ पर जिस भी जिला का जो भी मैप है उसके बारे में वहाँ का प्रमुख स्थलों को आप देख लीजिए और अपने से उस मैप का पॉइंटिंग करिए कि ये जगह यहाँ पर है। खनिज जो है वो किस किस राज्यों में क्या क्या खनिज मिल रहा है, वो खनिज का जगह को पॉइंटिंग करिए, मैप में पॉइंट करिए, गोल वहाँ पर गोल रेखा खींचिए। इससे आपको एकदम एक्यूरेट आपको समझ में आ जाएगा कौन सा जगह पर क्या है।
क्योंकि याद करने से अच्छा है किसी चीजों को समझना। तो यहाँ पर इस मैप में शायद थोड़ा धुंधला ये मैप दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये मैप सिर्फ दिखाने का मतलब ये है कि आप अपने से कुछ मैप को खरीद लीजिए और उसमें आप खूब बढ़िया से पॉइंटिंग करिए। आइए हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है या पूछा जाएगा। चलिए, तो शहर का नाम है गोड्डा, जिला का नाम है गोड्डा और झारखंड का ये हम लोगों का छठा जिला है। आज छठा क्लास है हम लोगों का, वो हम लोग आज देख रहे हैं। देखिए, जिला है गोड्डा, इसका उपनाम है माँ योगिनी नगर। क्लियर, माँ योगिनी नगर के नाम पर गोड्डा, यानी आप या तो गोड्डा बोलिए या माँ योगिनी नगर इसका उपनाम है। क्लियर, चलिए आइए समझते हैं। गोड्डा का मुख्यालय जो है गोड्डा है, क्षेत्रफल इसका 2265 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, प्रमंडल जो है वो संथाल परगना है। गोड्डा का प्रमंडल संथाल परगना है। अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल गोड्डा ही है। प्रखंड की बात करें तो यहाँ पर प्रखंड की संख्या 9 है। कौन कौन सा है आइए समझते हैं। गोड्डा, पैराहट, पायरगामा, महगामा, मेहरामा, बोआरीजोर, सुंदर पहाड़ी, टाकूरंगोटी और बस्तराई, ये इसकी प्रखंड है। ये सारा इसका प्रखंड है। क्लियर। नेक्स्ट है कुल जनसंख्या। आपको मालूम है पहले वाले सारे वीडियोस में मैंने जनसंख्या आपको बताया है, तो आपको ये बात मालूम है कि जनगणना जो है वह 2011 में हुआ था और 2011 की जनगणना के अनुसार ही अभी तक हर 10 साल में जनगणना करने का जनगणना किया जाता है, लेकिन 2021 में कोरोना की वजह से जनगणना हो नहीं सका। तो फिर अब जब होगा तो फिर उसका नया डेटा हम लोग देखेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार गोड्डा का जो कुल आबादी है वो 13,13,551 है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 6,77,927 है और महिलाओं की जनसंख्या 6,35,624 है। दस्तीय वृद्धि दर की बात करें तो प्रत्येक 10 साल में यहाँ की जनसंख्या जो है वो लगभग 25.35% के हिसाब से बढ़ी है। क्लियर। 2001 से 2011 तक में, मतलब 2001 से 2011 जो 10 साल जनगणना, देखिए 2011 में पिछली बार जनगणना हुआ, उसके पिछली बार जनगणना 2001 में हुआ। तो 2001 से 2011 का जो जनगणना था उसमें जो ये जनगणना में जो वृद्धि थी वो 25.35% की थी। लिंग अनुपात की बात करें तो 2011 में 1000 पुरुषों पर 938 महिलाएं थी, यानी लिंग अनुपात महिलाओं का कम रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए, ये देखिए कैसे हो गया, इसको पहले सेट करते हैं बढ़िया से, क्योंकि देखिए दिख रहा होगा बढ़िया से। देखिए जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 में 580 प्रति वर्ग किलोमीटर में इसका जनसंख्या घनत्व था। कुल साक्षरता दर की बात की जाए तो 2011 में 56.40% साक्षरता दर रहा। जब 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 67.84% रही, महिलाओं की 44.14% रहा। कुल अनुसूचित जाति यानी एससी की संख्या की अगर बात की जाए, एससी की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो एससी की जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 में 1,15,567 लोग थे। पुरुषों की जनसंख्या की बात की जाए तो 59,835 और महिलाओं की बात की जाए तो 55,732। कुल अनुसूचित जनजातियों की बात की जाए यानी कुल एसटी की संख्या की बात की जाए 2011 में तो 2,69,208,
जिसमें पुरुष थे 1,38,510 और महिलाएं थी 1,40,698। विधानसभा सदस्य की बात की जाए तो यहाँ से 3 विधानसभा सदस्य आते हैं, पोरैयाहाट, गोड्डा और महगामा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, गोड्डा भारत में झारखंड राज्य का एक जिला है। फिर से समझिए, गोड्डा भारत में झारखंड राज्य का एक जिला है। यह जिला खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। यहाँ एशिया की प्रसिद्ध खदान लालमटिया स्थित है। लालमटिया खदान जो है वो पूरे एशिया में, एशिया जो महाद्वीप है उसमें सिर्फ एक ही जगह है और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही है जो झारखंड में है। फिर से मैं अपनी बातों को दोहराता हूँ कि झारखंड में खनिज संपदा बहुत अधिक है। अगर यही खनिज संपदा विदेशों में किसी देश के पास होता तो वो अपने खनिज संपदा का खूब बढ़िया से दोहन करते और वो देश आज विश्व में बहुत आगे होता। लेकिन झारखंड, चाहे भारत, पूरा भारत का ही जो है स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। अपना खनिज संपदा को सब औने पौना दाम पे बेच देता है और फिर उसी खनिज को महंगा में खरीद करके लाता है। तो यहाँ पर देश चलाने वाला जो स्थिति है हम लोगों का वो बहुत बढ़िया नहीं है। उदाहरण के रूप में आप देखिएगा कि हम लोग सब चीज विदेशों से आयात करते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो किसान हर साल FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम आप सुने होंगे, जहाँ की जो किसान खाद्यान्न उगाता है उसको वहाँ स्टोर किया जाता है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लोगों के पास ये व्यवस्था नहीं है कि जो खाद्यान्न किसान उगाते हैं उन लोगों को खूब बढ़िया से रखा जा सके। आप देखेंगे FCI में जाकर के कि सब चीज़ ऐसे ही सड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है। कोल्ड स्टोर वगैरह खाद्यान्न रखने की स्थिति भारत में बहुत कम है। तो यही हाल कम और बेसी यानी कम और ज़्यादा लगभग भारत के सभी राज्यों का है, जबकि खनिजों से पूरा झारखंड भरा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। गोड्डा जिला 1981 तक संथाल परगना जिला का एक अभिन्न अंग था। पहले यह इस जिले का सब डिवीजन हुआ करता था, फिर बाद में इसे अनुमंडल जिले का दर्जा दिया गया। गोड्डा का इतिहास संथाल परगना के साथ ही रचा बसा है। अगर यहाँ मिट्टी की बात करें तो यहाँ लाल मिट्टी का गोड्डा जो है लाल मिट्टी का क्षेत्र है। फसलों की बात करें तो धान, बाजरा, मक्का, गेहूं, जौ है। नदियों की बात करें तो यहाँ पर बांस, लोई और सुंदर नदी प्रचलित है। मतलब ये नदी जो है बांसलोई और सुंदर नदी ही है। और बांध की बात करें तो फरक्का बांध है। यहाँ पर वनाच्छादित क्षेत्र की बात करें तो 2015 के अनुसार कुल गोड्डा के जो भी क्षेत्र है, गोड्डा का यहाँ देखिए कुल क्षेत्र 2265 किलोमीटर है। इस क्षेत्र से यहाँ पर बात करें तो वनाच्छादित क्षेत्र जो है 2015 में मात्र 412 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। खनिज की बात करें तो कोयला, सीसा, ग्रेनाइट, फेल्सपार यहाँ की मुख्य खनिज है। जनजातियों की बात करें तो यहाँ की मुख्य जनजाति कोरा और संथाल जनजातियां हैं। मंदिर की बात करें तो माँ योगिनी का मंदिर है यहाँ, इसलिए गोड्डा का जो उपनाम है वो माँ योगिनी के नाम से भी जाना जाता है। उद्योग की बात करें तो यहाँ लघु उद्योग फेमस है, जैसे बीड़ी बनाना, मिट्टी का बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, बेकरी उत्पाद, हैंडलूम, कपड़ा इत्यादि। महाविद्यालय की बात करें तो गोड्डा महाविद्यालय है और गोड्डा जिले में 2 ताप बिजली घर कहलगांव और फरक्का में है। गोड्डा जिले में 2 ताप बिजली घर है कहलगांव और फरक्का में संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोड्डा में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी स्थित है। क्लियर, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी स्थित है गोड्डा में। अब हम लोग दूसरे पेज में चलते हैं कि और गोड्डा के बारे में हम लोगों के पास क्या जानकारी है। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोड्डा में दामिनी कोह में कोयला, आकाशी तथा पंचपहाड़ के पास सीसा, गिलहौरिया के
विक्षेपण है, यानी यहाँ पर खनिज संसाधन ठीक ठाक मात्रा में है। प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो माँ योगिनी मंदिर, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गोड्डा जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर बाराकोपा पहाड़ी में माँ योगिनी जी का मंदिर है। कहा जाता है कि इस शैल शिखर पर माँ की दाहिनी जांघ यहीं गिरी थी। शिखर पर माँ की प्रतिमा के रूप में दक्षिण जांघ के आकार का एक शैल अंश है, यानी पत्थर का, जिस पर भक्तगण लाल वस्त्र चढ़ाते हैं। और काफी प्रसिद्ध मंदिर है ये माँ योगिनी का मंदिर। और यहाँ पर आ जाइए, धर्म पर आधारित जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हम लोग एक झलक देख लें कि कौन से धर्म के कितने लोग यहाँ पर गोड्डा में निवास कर रहे हैं। ये फिर से मैं बता दूं, ये 2011 का जनगणना है। इस बार की जो जनगणना होगी वो इससे थोड़ा अलग तो जरूर होगा, क्योंकि 10 साल में जाहिर सा बात है कि आबादी जो है वो काफी बढ़ गया होगा। आइए समझते हैं। हिंदू धर्म के कुल लोग 9,37,126 है, जो कि अगर प्रतिशत में बात करें तो गोड्डा के कुल आबादी का 71.34% है। मुस्लिमों की बात करें तो 2,89,182 है, जो कि गोड्डा के कुल आबादी का 22.02% है। ईसाई धर्म की बात करें तो 37,795 है। कुल प्रतिशत में ईसाई धर्म 2.88% रहा। सिख जाति की अगर बात करें तो कुल जनसंख्या सिखों की सिर्फ 97 है, और ये 0.01% से भी कम है प्रतिशत में। बौद्ध धर्म की बात करें तो इनका 128 लोग यहाँ पर आके गए थे, और ये 0.01% इनका भी निकालने से आता है। और जैन धर्म के लोग 115 थे, इनका भी 0.01% के करीब है। और अन्य धर्म के लोग 47,067 लोग थे, जो कि कुल 3.58% के आसपास था। और अवर्गीकृत लोग 2041 थे, जिनका परसेंटेज 0.16 था। तो गोड्डा के विषय में यही प्रश्न ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाएगा। इस तरह का प्रश्न का आप तैयारी कर लेंगे खूब बढ़िया से, कॉपी पर इसको नोट डाउन कर लेंगे और खूब बढ़िया से इसको 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे। क्लियर? क्योंकि खूब बढ़िया से इसको 2-3-4 बार पढ़ेंगे, है ना। चलिए फिर हम लोग अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। और अगला जो हमारा लेसन नंबर 7 रहेगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे थे कि आज का जो है हमारा टॉपिक वो लेसन नंबर 6 आप यहाँ देख रहे हैं, ऊपर में लिखा हुआ गोड्डा से था। और अगले दिन हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो साहेबगंज रहेगा, लेसन नंबर 7। थैंक यू वेरी मच।